कोनिदला पवन कल्याण अने नेनु स्टेज पर दिग्गजों के बीच जिस शख्स को शपथ लेते आप देख रहे हैं, शायद आप उनको जरूर जानते होंगे। और अगर आप उनको नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे कौन है ये शख्स जिसके दीवाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। और ये जो यहाँ दिखता है ना ये पवन नहीं, आंधी है। इस चुनावी सीजन में बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक के कई सितारे चर्चा में रहे। इनमें से कुछ लोग पहले से राजनीति में जुड़े थे, तो वहीं कई लोगों के लिए ये चुनाव उनका बतौर प्रत्याशी पहला चुनाव था। इस चुनावी सीजन में अगर किसी अभिनेता ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया तो वो हैं जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण। पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं और इस बात से ज्यादातर लोग वाकिफ भी होंगे, उन्हें साउथ सिनेमा का पावर स्टार भी कहा जाता है। वो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं और रामचरण के रिश्ते में चाचा लगते हैं। पवन कल्याण को फिल्मों में काम करते 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी उनका जलवा कायम है। आज के समय में पवन कल्याण दक्षिण में सनातन का झंडा उठाने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। पवन कल्याण ने बड़े भाई चिरंजीवी की उंगली पकड़कर 2008 में राजनीति में एंट्री ली थी। हालांकि चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी का कुछ समय बाद ही कांग्रेस में विलय हो गया था। फिर पवन राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। 2014 में पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी की शुरुआत की, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ नारे के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी और बीजेपी के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किए। वहीं 2019 के चुनाव में पवन कल्याण की पार्टी ने 2 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया था। पवन कल्याण नायडू से मिलने जेल जाते हैं तो उन्हें भी रोक लिया जाता है। यहीं से पवन कल्याण और जगन मोहन रेड्डी में राजनीतिक अदावत की शुरुआत होती है और पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ लड़ेंगे। फिर क्या था, पवन कल्याण बीजेपी और टीडीपी के बीच पुल का काम किए और टीडीपी को एनडीए में वापस लेके आए। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी ने गठबंधन में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और दोनों जगह सत्ता हासिल कर ली। और इसके साथ ही जगन मोहन रेड्डी के अहंकार को खत्म करते हुए उन्हें आंध्र प्रदेश से उखाड़ फेंका। पावर स्टार पवन कल्याण का दम, नायडू का प्लान और मोदी का साथ। और फिर क्या था, आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी साफ हो गए। बाय बाय जगन, बाय बाय जगन। सेना पार्टी ने 21 विधानसभा और 2 लोकसभा की सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे और संयोग देखिए, उनकी पार्टी ने न सिर्फ 100% सीटें जीती बल्कि हर सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। शायद ये एक बड़ी वजह थी कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एनडीए के बैठक में कहा कि ये पवन नहीं आंधी है। लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया ने जब पवन से पूछा कि क्या आप एनडीए छोड़कर इंडी गठबंधन में जाएंगे, इस पर पवन कल्याण ने कहा, हमारे लिए मोदी जी जरूरी हैं, बिना किसी शर्त हम उनके साथ हैं। मोदी जी देश को प्रेरित करते हैं। जब तक वो इस देश के पीएम हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। अब देखना यह है कि पवन जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।